सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें तप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी का हो गया है निधन। और निधन की खबर सुनने के बाद हर कोई फैन, जो भी तप्पू का और तारक मेहता शो का फैन था या जो उस शो की कास्ट थी, सबने अपना दुख सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त किया और उनके पिता को श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन ऐसे में अब सामने आ रहे हैं तप्पू के प्यारे दोस्त, या यूं कहे कि तप्पू के प्यारे कजन गोगी। जी हाँ, गोगी का किरदार निभाने वाले सहारा समय भी यहाँ पर सामने आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर भव्य गांधी के पिता के निधन पर दर्द भरा पोस्ट लिखा है और साथ ही उनके निधन पर दुख जताते हुए कुछ बातें भी लिखी है। क्या है पूरा सच, देखिए ये रिपोर्ट। टीवी के सबसे मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता की उल्टा चश्मा की पुरानी टप्पू यानी कि भव्य गांधी के पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल लाख कोशिशों के बाद भी भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी का निधन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें आपको कि भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसका खुलासा खुद भव्य ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फैंस के साथ किया था। लेकिन अब खबर आई है कि टप्पू के पिता का निधन हो गया है। बता दें कि कोकिलाबेन अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। विनोद गांधी के निधन पर अब किया है खुलासा तारक मेहता के उल्टा चश्मा के गोगी ने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि विनोद गांधी के निधन पर शो में गोगी का किरदार निभाने वाले एक्टर समेश शाह ने भव्य के पिता को श्रद्धांजलि देते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। भव्य गांधी और समेश शाह दोनों कजिन्स हैं। समय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भव्य के पिता विनोद संग अपनी एक तस्वीर को शेयर किया और इस पर अपना एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा। जी हाँ, आप सबको बता दें कि इस पोस्ट में लिखा है कि जिसके साथ होता है इतना बड़ा हादसा वही समझ सकता है। औरों को तो सिर्फ दिखावे का खेल रचना होता है, औरों को तो बस दूर बैठकर बातें बनानी होती है, लेकिन असल में जिसके साथ इतना बड़ा हादसा होता है या फिर जो अपने परिवार के सदस्य को खोता है, उसी को इस बात के दर्द का एहसास होता है कि आखिर उसने अपनी जिंदगी में से क्या खो दिया। बता दे, इसके आगे उन्होंने लिखा है कि रोते रोते खुद को ही चुप कराता हूँ, अंधेरे में चीखता पूछता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होना था। भव्य के पिता कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। आपको बता दें कि इंटरव्यू में विनोद गांधी की पत्नी यशोदा गांधी ने उन्हें बचाने की अपने कोशिश के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 2 दिनों में जब उनका इन्फेक्शन डबल हो गया तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिल रहा था। जहां भी फोन करो तो सबसे पहले कहते थे कि बीएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाओ, जब नंबर आएगा तो बुलाएंगे। भव्य के मैनेजर के हेल्प से उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 2 दिन बाद उसने उन्हें आईसीयू में रखने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को कहा, क्योंकि वहां आईसीयू नहीं था। गांधी जी ने आगे बताया कि आईसीयू बेड्स के लिए मैंने कम से कम 500 कॉल किए। अस्पताल, राजनेता, कार्यकर्ता से लेकर एनजीओ तक मेरे परिवार के सदस्यों ने सभी ने कोशिश की, लेकिन आईसीयू बेड नहीं मिला। मैं और मेरा परिवार काफी ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था उस वक्त। इसके बाद मेरे एक दोस्त ने गोरेगांव के छोटे से अस्पताल में आईसीयू बेड की व्यवस्था करवाई। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे टॉक्सिन इंजेक्शन की व्यवस्था करवाने के लिए कहा। मुझे ये बताने पर काफी बुरा लगा कि जो इंजेक्शन देश में बनता है वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे दुबई से इंजेक्शन मंगवाना पड़ा और 45,000 के इंजेक्शन के लिए 1 लाख रुपए चुकाने पड़े। फिर भी हम उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि मैं दवाई भी वक्त पर ले आया, लेकिन जब तक मैं वो दवाई और वो सारा सामान अपने पिता के लिए लेकर पहुंचा, तब तक वो दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तो ये था वो दर्द भरा खुलासा समेश शाह का
भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी के निधन पर जिसने सबको रुला दिया। भव्य गांधी ने जिस तरह से कोशिश की थी अपने पिता को बचाने की, वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि भव्य गांधी इस माहौल में भी अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही उन्होंने अपने पिता को बचाने के साथ साथ फैसला लिया था कि वो जल्द ही उनके पिता को ठीक करवा कर वापस घर पे लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी, इतना सारा अरेंजमेंट करने के बाद भी भव्य अपने पिता को नहीं बचा सका। बता दें कि पिता के निधन के बाद से भव्य गांधी काफी ज्यादा टूट चुका है, यानी कि टप्पू, और इसी के साथ उनकी माताजी भी काफी ज्यादा टूट चुकी है अपने पति के निधन के बाद से। और यहाँ पर उन्होंने खुद अपने पति के इलाज में हुए संघर्ष को लेकर खुद इंटरव्यू में खुलासा किया था कि किस तरह से उन्होंने दिल और जान लगाकर पूरी कोशिश की थी अपने पति को बचाने की, लेकिन वो अपने पति को नहीं बचा पाई, जिसका काफी ज्यादा दुख है उन्हें। और इसीलिए अब उनके निधन के बाद पूरे परिवार में छाया है मातम। बता दें कि गोगी के इस पोस्ट को पढ़ने के बाद टप्पू और गोगी के फैंस कई सारे रिएक्शंस दे रहे हैं और साथ ही परिवार को सांत्वना भी। नेक्स्ट 9 लाइफ से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पर भव्य गांधी के पिता के निधन पर, गोगी को लेकर और तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कास्ट को लेकर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।